आजकल तो इतनी कॉलोनी बना दी इन्होंने अपने यहाँ पर, तो मैं दिखाती हूँ। अरे वाह, पपीते भी होने लग गए। ये देखो हमारे खेत का पपीता तो ये पहले तो ये ऐसे ही था, और फिर इन्होंने इसको ऐसे बिल्कुल लॉक कर दिया है, 2 कमरों को पूरा पैक कर दिया है घास से अच्छे से। और ये सिंगल दरवाज़ा बना दिया इन्होंने। बरसाती मौसम होता है, इसको चौमास बोलते हैं। इसमें ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए मैं मच्छर से बचने के लिए मैंने पहले अपने बिल्कुल पैक होके सल्ट और ये सर पे कपड़ा लगा के अब जाते। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। और मैं मनोरमा उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और दोस्तों आज हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे से। और देखो तो दोस्तों आज का मौसम ना खूब बादल लग रखे हैं, कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी कभी धूप लग रही है। आजकल तो मौसम ऐसे ही बना, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और अब बारिश से ये होता है कि थोड़ा ठंडक रह जाती है और उमस या गर्मी का कम एहसास होता है। तो थोड़ा आजकल मौसम ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा आराम तो है। और दोस्तों मैंने पिछले दिनों ना आपको ये अपनी यहाँ गौरैया दिखाई दी ना, तो आजकल तो इतनी कॉलोनी बना दी इन्होंने अपनी यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ आपको पीछे से कैसे इनकी कॉलोनी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है ना। और जो भी लोग घर में आ रहे हैं, इन पे नज़र पड़ रही है, सभी मतलब इनको देख के बहुत ही सुंदर तारीफ़ करने लग जाते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और दिखाती हूँ मैं आपकी कितनी कॉलोनी बना दी इन्होंने यहाँ पर हमारे घर में। ये देखो दोस्तों इनके घोंसले, भैया चिड़िया गौरैया होती जो, 4 तो वो पीछे वाले पे हैं और 2 ये आगे वाले पे हैं। और ऐसे ही देखो ये यहाँ पर भी इन्होंने अपने घोंसले बना दिए हैं। और घोंसले बनाने की तरकीब देखोगे ना दोस्तों आपको, यहाँ पर भी एक घोंसला बना रखा है, इसके अंदर चिड़िया बैठ रखी है। और ऐसी चहचहाट मचाई रहती है ना इन्होंने दिन भर। और ये देखो दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने घोंसला बना रखा है, मतलब 4 इस पेड़ में हो गए और 4 और 5-6 उस पेड़ में हो गए, 6 उसमें और 4 इसमें और 1-2 इस पेड़ पे भी देखो। और खूब बड़ी सी कॉलोनी बना दी इन्होंने अपनी। और इनकी तरकीब देखो दोस्तों ना, मैं दिखाती हूँ आपको नज़दीक से। ये देखो नीचे से तो ये 2 मतलब छेद दिख रहे हैं जो आपको ना, तो ये बनाते हैं ऐसे 2 कमरे। ये देखो 2 कमरे हैं, और बाद में धीरे धीरे से ये ना इनको ऐसे बंद करते हैं। तो ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप, तो पहले तो ये ऐसे ही था, और फिर इन्होंने इसको ऐसे बिल्कुल लॉक कर दिया है, 2 कमरों को पूरा पैक कर दिया है घास से अच्छे से। और ये सिंगल दरवाज़ा बना दिया इन्होंने यहाँ पे। ये सिंगल दरवाज़ा बना रहे हैं, और यहीं से ये अपना आना जाना करेंगे। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आजकल। बहुत सारे झूले इनके, दिन रात इनकी चहचहाट चलती रहती है, और दिखने में भी बहुत सुंदर आकर्षक लग रहे हैं ये झूले। और दोस्तों जैसे कि कहते हैं ना, इनको ना ये लोग ऐसी जगह पे अपना घर बनाते हैं जहाँ पे नज़दीक हो पानी पीने के लिए और खाने की पर्याप्त मात्रा। तो खाने में तो इन्होंने हमारे अमरूद हैं, अमरूद भी सारे खा लिए। और मक्की एक कल्टू होता है ना, तोता ही होता है वो, तोते की प्रजाति, वो भी छिल छिल के मतलब जैसे पूरी मक्खियाँ ऐसे कर रहे हो, आधा हमारे लिए छोड़ रही है और आधा वो पूरी चपट कर जा रहे हैं। और फिर वो मक्की को जैसे कल्टू छील लेता है, तो उन्हीं मक्की को ये लोग भी वहाँ खाने चल जाती है, और मक्की खाती रहती है, और हमारे लिए कमी बच रही है। तो चलो क्या करें। तो यही होता है कि घर में अगर पेड़ पौधे लगाएं तो हमें एक से एक सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है, नए नए जीव प्राणी मतलब देखने को मिलते हैं, उनकी दिनचर्या देखने को मिलती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना कि मतलब घर में पेड़ है, तो इनकी वजह से ये चिड़िया भी आ गई है, सुंदर सुंदर घोंसले बना रही है। और कहते हैं वास्तु के हिसाब से अगर ऐसे चिड़िया घर में आए तो अपना घोंसला बनाए, तो वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ होता है घर के अंदर। और जैसे ये दोस्तों एक पीछे हमारा वहाँ पे ना लास्ट में बोटल पाम का पेड़, तो वहाँ पे थोड़ा दूर है साइड से, इसलिए नहीं बना रहे हैं। और ये दोनों ना आपस मतलब अगल बगल है ये पेड़ सामने सामने पे, तो इन दोनों पे इन्होंने काफ़ी मतलब 10-12 घोंसले पूरे कॉलोनी मतलब जैसी बस्ती होती ना, पूरी अपनी बस्ती टाइप की तैयार कर दी इन्होंने। और बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहे हैं ना। और तो हम तो इन्हें दिन रात देखते रहते हैं आजकल, कैसे कैसे अपनी मेहनत करके एक चोंच की मदद से वो घास तिनके इकट्ठा करके लाती हैं, फिर जाके अपना वो घोंसला तैयार कर रहे हैं। और ऐसे सुबह सुबह हमें सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं दिन भर। तो फिलहाल ये लोग तो अपना काम पे लगे रहेंगे, और मैं चलती हूँ अंदर, आज बनाने वाली हूँ एक नई चीज़। तो चलो चलते हैं और हम भी करते हैं अपना काम। साथियों आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और यहाँ पर करूँगी मैं आज अपना काम। काम क्या है कि मुझे बनाना है जो हॉटकेस में रोटी के लिए कवर बनता है ना, जो जिससे हमारी रोटियाँ सेफ रहती है, गर्म रहती है, तो उसके लिए मैं कवर बना रही हूँ, रोटी कवर। तो उसके लिए मुझे क्या क्या सामान लगेगा मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
और ये है साथियों मेरे पास कॉटन का कपड़ा, कब से पड़ा हुआ था, तो सोच रखा था कुछ बनाऊंगी मैं इसका। और ये लगभग आधा मीटर होगा और इसमें लगेगी फोम। तो फोम ये साड़ी के साथ मिला था मुझे, तो मैंने संभाल के रख दिया था। और क्योंकि सोचा था कुछ काम आएगा मेरे ये, तो इसको मैंने घोट के नाप के हिसाब से गोलाकार में काट दिया है, मतलब निशान लगा दिया है। अब इसका जो गोलाकार है इसको मैं कटिंग कर दूँगी अच्छे से। फिर इसको मैं कपड़े के ऊपर, कपड़े के अंदर डालूंगी, मतलब इसको, ताकि इससे जो है रोटी हमारी जल्दी ठंडी ना हो और देर तक गर्म रहे और सॉफ्ट रहे। क्योंकि ये ना मतलब भाप को सोखने में मदद करता है, जिससे हमारी रोटियां गीली नहीं होती है। तो इसको अब कपड़ा भी काट दूंगी मैं इसी नाप के हिसाब से, और फिर इसके अंदर बैठाती हूँ इसको। और इस कपड़े को लूँगी और इससे बनाऊँ इसके साइड कॉर्नर। ये तैयार हो गया है मेरा, ये कॉर्नर से इनको सिलाई कर दी है। और ये जो किनारे किनारे पीस रखे हैं ये आएंगे ढकाने के काम। तो जैसे ही हमारा हॉटकेस है तो इसमें डालेंगे इसको ऐसे, ठीक है। और एक किनारे से कॉर्नर हो गए, तो बस जैसे ही रोटियां बनी तो ये रख दिया अच्छे से। और जैसे रोटियां बनेगी इनको ऐसे पलट के ये ढकने के काम। तो ये साथियों आज का मेरा रोटी कवर तैयार हो गया है। तो इससे होता क्या, वैसे तो मार्केट में हर चीज़ें मिलती है, पर इससे होता क्या है कि हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से अपने घर में नई नई चीज़ें तैयार करते हैं, और जो कि अच्छा लगता है देखने में भी। और दोस्तों एक तो हमारा टाइम पास हो जाता है, और हमारे घर में बैठे बैठे एक नई चीज़ बन जाती है, और हम बोरियत से भी बच जाते हैं अकेलेपन में। तो ये कि ये हमारा रोटी कवर बन के तैयार हो गया है। अभी मैं खाना बनाने का टाइम भी हो गया, और बाहर लग गई इतनी मस्त बारिश हो रही है, और एकदम से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से कितनी बढ़िया बारिश हो रही है यहाँ पर। और आजकल की बारिश तो ऐसी होती है, सुंदर सी बारिश कभी धूप, बस बदलती रहे। ये देखो खूब ठंडा हो गया इस बारिश से मौसम, और धान के लिए भी अच्छी है। धान में भी थोड़ा पानी हो जाएगा इस बारिश की वजह से, हल्की सिंचाई हो जाएगी। ये देखो सुंदर सुंदर खेत, खूब हरा भरा। आजकल तो सावन में ऐसी पूरी धरती हमारी हरियाली बनी रहती है, बहुत ही सुंदर आकर्षक लगती है। और मैं भी भीग गई, मैं चलती अंदर। तो बारिश तो होती रहेगी, अभी चलती हूँ नीचे और बनाती हूँ खाना, और मिलते हैं शाम को। तो साथियों शाम के 6 बजने वाले हैं, और धूप खूब अच्छी हो रही है। और ये देखो मौसम, दिन में तो बारिश आई, अभी लगी चटक धूप एकदम से। और आज करते हैं यहाँ पर काम। और पीछे हस्बैंड जी भी जा रखे हैं वहाँ पर, वो जो मक्की हो रखी है, उनके जो पेड़ है जिनसे हमने मक्की खा ली है, तो उनके पेड़ों को भी वो काट रहे हैं वहाँ पर। और मैं चलती हूँ अपने धान में, थोड़ा वहाँ पर खरपतवार हो रखी है। वो जो बारीक वाली तो नहीं है, वो तो दवाई से ख़त्म हो जाती है, पर जो बड़ी बड़ी जिसको हम झंगोरी भी बोलते हैं गढ़वाली में ना, वो होते जा रहा है। सुबह सुबह तो मेरी सास चली जाती है, और अभी मैं सोच रही शाम को मैं भी चली जाती हूँ। परसों भी गई थी, तो ये कि सुबह शाम हम बारी बारी से जाते रहते हैं। और क्योंकि ना बहुत बार बार हो ही जा रहा है, तो उसको निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो धान अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो फिर चलती हूँ मैं वहाँ पर और करती हूँ थोड़ा सफाई खेत की। और वैसे धान में ना बहुत काम होता है, गेहूँ पे नहीं होता इतना, और इस धान में ना रोपाई से लेके बहुत हर समय इसमें लगा ही रहता है दुनिया भर का काम। तो चलो काम तो हमने करना ही है, अपने धान की खेती अच्छी तैयार हो इसलिए। तो चलो चलते हैं करें। और ये हस्बैंड जी भी लग गए हैं अपने काम पे। शाम होती है, हम दोनों आ जाते हैं अपनी क्यारी में, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो वो भी लगे हुए हैं। साथियों शाम के टाइम पे इतने मच्छर काटते हैं ना खेत में। वैसे भी आजकल बोलते हैं हमारे घर में चौमास बस, तो इस समय पे जैसे बरसाती मौसम होता है इसको चौमास बोलते हैं। इसमें ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए मैं मच्छर से बचने के लिए मैंने पहले अपने बिल्कुल पैक होके सल्ट और ये सर पे कपड़ा लगा के अब जाती हूँ वहाँ पर, ताकि थोड़ा मच्छरों से बचाए। नहीं तो हाथ में इतना काटते भाई भयंकर, तो इसलिए थोड़ा बचाव करना भी ज़रूरी है अपना। और बचाव करते चलते हैं अपने खेत में। मक्की हो गई उनसे पूरी ख़त्म, वो पेड़ भी सूख गए हैं, और चिड़ियों ने भी काफ़ी खाए, हमने भी काफ़ी खाए, तो सबका काम चल गया। अब नहीं है ना उन पर। और ये है नींबू का पेड़, हमारे यहाँ पे काफ़ी फैल गए हैं, पर लग भी इस पर काफ़ी रहे हैं। और बेल भी उस पर जा रही है, इन बेलों को भी हटाना पड़ेगा उससे। और ये अरबी के पत्ते हैं यहाँ पर, और अरबी के पत्ते के लिए कह रहे हैं कि मतलब परसों वो मेरे सास जी कह रहे हैं कि संक्रांति होती है, तो उसमें बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुबड़ी कि क्या, तो उसमें निकालेंगे अरबी के पत्तों को परसों। और हस्बैंड जी ला गए ये पपीता, पक रखा है। अरे वाह, पपीता भी होने लग गए। ये देखो हमारे खेत का पपीता तो ये यहाँ से पूरा हिस्सा पक रखा है, और इस साइड थोड़ा थोड़ा कच्चा है। 1-2 दिन अंदर रखेंगे ना तो ये खुद से पक जाएगा।
तो मक्की भी होगी, मक्की भी लाना वहाँ से है। और वो मक्की तो पूरी हो गई हमारी, पर हमने ये पीछे से भी लगा रखी है ताकि काफ़ी देर तक चले। और ये अभी छोटे छोटे, इन पे कुछ नहीं आया भी, मतलब अभी इन पे बीज लगना तैयार हो रहा है, अब आएगी इन पे मक्की। तो ये कि थोड़ा टाइम तक हमारे लिए मक्की भी हो जाएगी। और मैं चलती हूँ अपने खेत में। और साथियों आधा घंटा हो गया मुझे खेत में घूमते घूमते, और मच्छर भी हो रहे थे, इसलिए मैं आ ही गई। और ये देखो, ये मतलब 3-4 मुट्ठी निकाले होंगे मैंने ये झंगोरे के। ये देखो ये फूल वाली। और वहाँ पे ना धान के साथ तो पहचान ही नहीं जाती भाई, जब इन पे फूल आ जाते हैं मैं तभी पहचान पाती। अब जैसे इन पे फूल आ रहे हैं तब मैं पहचान पा रही हूँ कि झंगोरे ये, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे धान ही है दूर से ना। और आज फ़िलहाल हो गया है, अब 1-2 दिन लगातार जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना बार बार होता रहता है, और जब सामने जाओ तो दिखता नहीं है। तो फिलहाल आज का काम मेरा हो गया है पूरा। और ये सिम्बा भी आ गया हमारा यहाँ पर। हमारा सिम्बा, ओए कहाँ भाग रहा तू? ये सिम्बा भी आ गया। और साथियों यहाँ पर हमारे ये खेत में ना काफ़ी नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एक एक करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो लेमन ग्रास, इसके हम डेली सुबह चाय बनाते हैं। बहुत फैल रखा है, ये देखो जरा कितना बड़ा। और सर्दियों में पूरा सूख जाता है, गर्मियों में खूब हो जाता है। और ये नया सा फूल देखो यहाँ पर, ये इसके ना पत्ते पत्ते हैं, ये ऐसे पत्ते बन के आते हैं, और फिर आगे से पत्ते का फूल बन जाता है, पीला सा फूल लग जाता है आगे पे। दोस्तों ये जो घास की तरह दिखने वाला ये लेमन ग्रास का पेड़ है, और इसके पत्तों के साथ साथ इसके डंठल भी बहुत ही काम के होते हैं, मतलब इनको भी हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। और दोस्तों मतलब बहुत ही औषधीय गुणकारी पौधा है ये। बस इस प्रकृति ने तो हमें ना इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दे रखी है औषधीय पौधों में, बस देर है हमें उनको जानने की और उनको मतलब समझने की। तो जैसे कि ये लेमन ग्रास है दोस्तों, ये तो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बहुत ही बढ़िया काम करता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाने में, और हमारे जो अपच होता है अपच को सही रखने में, और बीपी होता है बीपी को सही करने में, और जो मतलब कब्ज वगैरह जो भी मतलब बहुत ही। तो जैसे हम इसे अपनी चाय में डालते हैं दोस्तों, ब्लैक टी हो तो इसमें हल्की नींबू की खुशबू आती है, इसीलिए इसको लेमन ग्रास बोला जाता है, और बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसको अपने दिनचर्या में डेली यूज़ करें, तब जाके इनका बेनिफिट हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। हमारे पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उनको सही करने में बहुत ही अच्छा पौधा है ये। तो हमारे यहाँ तो जब भी आप आओगे ना तो इसकी चाय आपको ज़रूर मिलेगी, वो चाहे हम ब्लैक टी बनाएं या दूध वाले में भी हम इसको ज़रूर डालते हैं। तो बहुत ही गुणों से, औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा, और ज़रूर लगाएं, इसके चाय का सेवन करें। पे देखो हस्बैंड जी ने उससे पपीता लाया, और बोले कि पपीता मतलब जो आगे मक्की थी ना तो मक्की भी काट दी सारी। बोले कि वहाँ पे ना पपीते अच्छे ढंग से धूप नहीं लग रही, पक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सारी मक्की उसके आगे हटा दी कि ताकि अच्छे से इस पर हवा लगे और खूब अच्छे से पपीते तैयार हो जाएं। और एक और नई चीज़ें वहाँ पे खेत क्यारी में वहाँ पे ले चलती हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी कुछ मक्की थी, ये भी लगभग पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो सासू जी ने यहाँ पे काट दिए हैं। और साथियों जो नई चीज़ बताने वाली हूँ मैं, देखो ये है हमारा अनार का पेड़, इसमें काफ़ी अनार आ रखे हैं। और इस पे देखो यहाँ पर ये जो आपको ये छत्ता टाइप का दिख रहा होगा ना, ये है शहद वाली मधुमक्खी, और ये बना रहे हैं शहद यहाँ पर। तो अभी तो छोटा ही है पर काफ़ी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यही होता अगर घर में पेड़ पौधे हैं तो काफ़ी चीज़ें खुद ही तैयार हो जाती है, मतलब। और चिड़ियों को खाने के लिए भी काफ़ी अमरूद हो रखे हैं यहाँ पर, और ऐसा करके हमें नई नई चीज़ें मिल जाती है अपने खेतों में पेड़ पौधों की वजह से। और अब देखते कितना टाइम लेगा ये शहद। तो साथियों मैं तो ना कब से बोल ही रही थी हस्बैंड जी को कि हमारे बगीचे में ना काफ़ी पेड़ हैं, तो फूल तो सब पे आते हैं, और इन मधुमक्खी को चाहिए वही होता है कि ये फूल बने, फिर उनसे परागण इकट्ठा करके फिर जाके हमारे लिए स्वस्थ शहद बनाते हैं वो। और तो मतलब मैं चाह ही रही थी कि एक बक्सा लाते हैं हम मधुमक्खी का और खेत में रख देते हैं, क्योंकि हमारे घर से वो थोड़ा दूर पे एकदम, क्योंकि इनसे खतरा भी होता है कि डंक लगने का, तो इसलिए कि थोड़ा दूरी पे है, एकदम घर के पास नहीं है ना हमारा जो ये पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा दूरी पे हैं। तो मैं कह रही थी कि
एक बक्सा डाल देते हैं हम बीच में मधुमक्खी का, और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना है तो हमें नेचुरल अपना घर का शहद मिल जाएगा। क्योंकि आजकल बाज़ार में तो सारी चीज़ें नकली हैं, मतलब शहद से लेके हर चीज़। तो मतलब अगर हमारे पास चीज़ है, जगह है, तो क्यों ना हम इस चीज़ों को सदुपयोग करें और अपने लिए घर में मतलब ऐसी औषधीय चीज़ें खुद ही हम तैयार करें, और जो हमारे लिए बहुत ही मतलब स्वास्थ्यवर्धक रहती है, घर की नेचुरल चीज़ें मिल जाती है हमें। तो मैं चाह रही थी तो ये खुद ही से आ गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर देखते हैं अब कैसा होता है। तो साथियों, खूब नई नई चीज़ें देख ली हमने अपने क्यारी में, खेत में, और उमस भी हो रही है। उमस के कारण बहुत पसीना भी आ रहा है मुझे। तो अब मैं चलती हूँ अंदर और थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू। तो ये है साथियों मेरा रोटी कवर जो मैंने दिन में बनाया था, और देखो उसमें रोटी रख दी और ऐसे कवर कर कर रख दूँगी ढक्कन लगा के। तो रोटी